नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल पर। लगातार एक हफ्ते से हम लोग ग्रुप पर बात कर रहे थे कि सर आरओ और एआरओ का एग्जाम कब हो सकता है। मैंने आपसे कहा था बेटा हो सकता है जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम कराया जा सकता है ना। तो यही बात लगातार चल रही थी, लेकिन कभी भी आयोग का कोई हाल फिलहाल से कोई नेटवर्क नहीं स्थापित हो पा रहा था और ना ही कोई आयोग की रिपोर्ट, और रिपोर्ट में क्या क्या बातें हो रही, कुछ अंदर की बातें पता नहीं चल पा रही थी। तो हमारे अंदर ही मंशा बनी हुई थी, इसलिए मैंने कभी कोई वीडियो बनाया नहीं। वही ग्रुप पर हम लोग की बातें हो रही थी, है ना। कि देखो भाई, जब तक कोई सटीक न्यूज ना मिल जाए तब तक बताने का कोई मतलब ही नहीं है, और अब बताने का मतलब है ना। जब मेरे पास फोन आया तब मैं रास्ते में था, और जैसे ही मुझे पता चला कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की एग्जाम डेट आ गई है, मैंने तुरंत ही गाड़ी मोड़ी और हमने कहा चलो, है ना। और बच्चों को ये इंफॉर्मेशन देनी तो बनती है। तो 27 जुलाई, सबसे पहले आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है दोस्तों। इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इतने सारे विद्यार्थियों का एग्जाम एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाए, है ना। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, और आयोग ने इस बात की पुष्टि करी कि आयोग किसी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर अपने पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। और जैसे कि वो पेपर भी यूपीएससी जैसा पैटर्न का ही बनाने लगा है, आपको पता ही है ना। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं चीजों को कि ये नोटिस क्या जारी की गई है। अभी जस्ट जारी की गई थोड़ी देर पहले, 27 जुलाई को। यहाँ पे पूरा नोटिस पढ़ते हैं, खुशी खुशी है कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होगा, जो री एग्जाम होगा, वो 27 जुलाई 2025 को रविवार को एक सत्र में सुबह 9:30 बजे से लेकर, है ना, दोपहर 12:30 बजे तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों पे जो भी परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएंगे वहां पर आयोजित किया जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि आपका अगर उत्तर प्रदेश है, आपने उत्तर प्रदेश के किस जिले से भरा हुआ है मुझे नहीं पता, है ना। आगरा से, लखनऊ से, तो हो सकता है कि आपको दूर दूर सेंटर पर भी भेजा जा सके, क्योंकि जब दूर दूर सेंटर पर भेजा जा सकता है तो होता क्या है उससे कि जो धांधली वाले लोग हैं, है ना, या फिर जो सेंटर पर अपना थोड़ा सा जुगाड़ लगाकर बैठते हैं, है ना, तो उनको ये सब दूर हो जाता है। अगर जैसे कि हम अपने जिले में हैं, तो अपने जिले में अगर हमारी पहुंच है ना, तो वो सब आप जानते ही हैं कि धांधली के लिए फिर कोई चीज बड़ी नहीं है, कोई चीज छोटी नहीं है। तो ये हो सकता है कि आपका जो सेंटर है वो आपके जिले से बाहर भेजा जाए। लखनऊ वालों को कानपुर, हरदोई, सीतापुर, है ना, कानपुर वालों को लखनऊ, या फिर कहीं पर भी आगरा, या कहीं पर भी भेजा जा सकता है। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। और बाकी बातें हम लोग करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि एक ही शिफ्ट में हो रहा है, नो नॉर्मलाइजेशन, है ना। अब हम लोग बात करते हैं यूपीपीएससी आरओ के हमारे अधिकारी बैच संख्या 24 पर। इसमें सारा वैल्यू एडेड मटेरियल, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जब पेपर हुआ, तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को आपने देखा, तो उसी के आधार पर मैंने जो चीजें वैल्यू एडेड मटेरियल के रूप में दी जा सकती थी, उसको वैल्यू एडेड मटेरियल के रूप में इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप यहां पर देखें तो ओवरव्यू देख लीजिए, कोई दिखाता नहीं है अपने बैच के बारे में कि अपने बैच के अंदर क्या क्या है, कोई नहीं दिखाता है। लेकिन इकलौता एसएसजी गुरुकुल ऐसा संस्थान होगा जो बैच को खोल खोल के दिखाता है कि हमने क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इधर जाएंगे फैक्ट नोट्स की बात करें तो भारतीय इतिहास, है ना, यहां पर देखेंगे भारतीय इतिहास संभावित प्रश्न, संपूर्ण इतिहास वन लाइनर फैक्ट, भारतीय इतिहास के संभावित प्रश्न, संपूर्ण संविधान वन लाइनर फैक्ट, संपूर्ण विज्ञान वन लाइनर फैक्ट, भारत और विश्व के भूगोल संभावित प्रश्न, संपूर्ण भूगोल वन लाइनर फैक्ट। तो पहले तो आपको पूरी किताब दी जाती है, पूरी मतलब कि पूरे नोट्स दिए जाते हैं, और इसके बाद वन लाइनर फैक्ट भी दिए जाते हैं जो अभी तक पेपर में पूछे गए हैं। फिर और नीचे आइए, सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स में हिंदी मीडियम के नोट्स देखिए, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण पारिस्थितिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारत विश्व का भूगोल और रीजनिंग, है ना। और वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, वैसे आप यहाँ देखेंगे इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स आपको दिए जाते हैं, आर्ट कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको हिंदी मीडियम के नोट्स, इंग्लिश मीडियम के नोट्स, इसके बाद वन लर्नर फैक्ट्स, इसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर, है ना, सॉल्व पेपर, वो सब दिए जाते हैं, है ना। तो ये तो हो गया कंटेंट की बात, है ना, कि हम देते क्या है नोट्स के रूप में। फिर इसके बाद बात की जाए सब्जेक्ट वाइज नोट्स हो गया, फिर इसके बाद की जाए सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट। तो 11 मॉक टेस्ट देखो यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपको क्या करना है, आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो हिस्ट्री के यहां पर आपको 4 मॉक देखने को मिलेंगे, है ना, 1 2 3 4, 4 मॉक आपको देखने को मिले, है ना। तो एक मॉक में कम से कम कुछ नहीं 50-50 क्वेश्चन होंगे, या हो सकता है 100-100 क्वेश्चन भी हो। जैसे ओपन करते हैं, एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं, तो एक मॉक में 100 क्वेश्चन है दोस्तों। एक मॉक में कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक मॉक में टोटल कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, यानी 4 मॉक हो गए तो 400 क्वेश्चन हो गए। और ये 400 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो फिर हिस्ट्री में फिर कुछ आपसे बचने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। इतना सब
बहुत कम पैसे में, है ना। और सीबीटी, और ये आपको मैं बता दूं कि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है दोस्तों, है ना, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, ये फीस प्रीलिम्स और मेंस दोनों की है। सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन में 329 क्लासेस हैं, और एक क्लास 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की भी है, तो 329 क्लासेस हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे हम ओपन करें और आपको दिखाएं, तो जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने ओपन किया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने ओपन किया, अपने यहाँ पे ओपन किया, क्या क्या पढ़ाया गया भाई जरा देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूर्य एवं सौरमंडल, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, बाह्य ग्रह, ज्वार भाटा, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी, ज्वालामुखीयता का प्रकार। और ऐसे नहीं कहिए तो हम आपको पीडीएफ भी दिखाते हैं, है ना। ऐसे नॉर्मल नहीं पढ़ाया जाता है, अच्छे लेवल से, समझ में आ गया, है ना। देखिए इस प्रकार से पढ़ाया जाता है, मैं ही तो पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको देखेगा ही। ये देखिए, ये ज्वालामुखी, ठीक है ना, एक एक पार्ट बहुत अच्छे से, है ना। कोई भी आप खोल दीजिए, मैं तो कोई भी रैंडम खोल सकता हूं। देखो ज्योग्राफी का सिलेबस दिखा रहा हूं, चट्टान चट्टान के प्रकार, पर्वत पर्वत के प्रकार, पठान और मैदान मैदान के प्रकार, आर्द्रता और वर्षा क्या होती है, बादल बादल के प्रकार, चक्रवात प्रति चक्रवात, सूर्यातप, है ना, आइसोलेशन, ऊष्मा का बजट, है ना, वायुमंडल उसकी प्रमुख परतें, वायु दाब पेटियां, पवन संचार, स्थानीय पवने, विश्व मरुस्थल, मानव प्रजातियां, जनजातियां, महासागर, उच्चावच, तापमान, लवणता, है ना। तो इस प्रकार से, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको, है ना, आगे पार्ट में आपको स्टैटिक वाले पार्ट में महाद्वीप देखने को मिलेंगे, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये सारे। तो कोई कंटेंट नहीं दिखाता, हम आपको कंटेंट दिखाते हैं। समझ में आ गया। ज्योग्राफी की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, पॉलिटी की बात की जाए, है ना, फिर से मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर पेपर ज्योग्राफी के भी अलग से। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करो, उत्तर प्रदेश तो आपको 37 क्लासेस हैं। 37 क्लास का मतलब क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आने होंगे उत्तर प्रदेश के सब आ जाएंगे। 37 क्लास का मतलब चलिए 45-46 घंटे पढ़ाया गया है। संविधान, अर्थव्यवस्था, जो भी आप देखेंगे, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, पर्यावरण, परिस्थिति की सिर्फ 30 क्लासेस हैं, और 1 घंटे 1.5 घंटे की एक क्लास, मतलब 45 घंटे तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपको पढ़ाई गई है। मतलब मजा ही आ जाने वाली है ना। तो फीस कितनी है? मात्र 3500 रुपए। अब एग्जाम डेट जारी की गई है, तो आपको क्या करना है, RO10 कूपन कोड लगा दीजिएगा। आज के लिए 1000 रुपए आपके लिए ऑफ है ना। आपके लिए 1000 रुपए ऑफ, अगले 48 घंटे तक ऑफ ही रहेगा। RO10 लगाइए, 1000 रुपए ऑफ, 2500 रुपए का कोर्स हो जाएगा। बस सिलेक्शन लेकर दिखाइएगा। समझ में आ गया। वो सब कुछ जितना आपको दिखाया, ये बैच ही तो है, सब कुछ इसमें मिलेगा, कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना होगा। और कल से हम अपना स्टडी प्लान जारी कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग 100 दिन का कोर्स हम अभिनव सर, है ना, रीजनिंग वाले सर, सब लोग मिलकर अब इस पर यूपीपीएससी आरओ पर और यूपीपीएससी 2025 पर बढ़िया रूप से टारगेट करते हैं। आपको पता है यूपीपीएससी 2025 का भी प्रीलिम्स का कोर्स आ गया है, इसकी भी फीस 3500 है। अगर आप यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का बैच लेना चाहते हैं 2025 का, तो RO10 कूपन को जिसमें भी लगा लीजिएगा, ये भी बैच आपका 2500 का हो जाएगा, और प्रीलिम्स 101% पास हो जाओगे। और जो भी प्रीलिम्स पास कर लेगा उसके लिए हम मेंस का बैच चलाएंगे, और फीस उसका हम फिर बाद में लेंगे, सिलेक्शन के बाद। पूरा यहां पर बिठा के मेंटोरशिप दी जाएगी, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।